हेलो विवर्स, प्रतीक्षा's किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली पाव भाजी कैसे बनाते हैं ये रेसिपी देखेंगे। परफेक्ट रेसिपी है, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखते रहे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन है उसे हिट करके ऑल पे क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरे सारे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए तो फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्लेट में कुछ सब्जियाँ ली है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश वाले ग्रीन पीस लिए हैं, तो ये एक बाउल है। उसके बाद सेम क्वांटिटी में पत्ता गोभी लिया है, रफली चॉप किया है। सेम क्वांटिटी में गोभी भी है, फुल गोभी। तो इसके मैंने फ्लोरेट्स कट किए हैं। और 4 मीडियम साइज़ के आलू है। इसके ऊपर का छिलका मैंने हटा दिया है, क्योंकि इसे बॉईल करने के लिए जो हम पानी इस्तेमाल करने वाले हैं ना, वही पानी हम पाव भाजी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो छिलका हटा दे। तो अब हम इसे रफली थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि बॉईल होने में आसानी हो, या फिर फटाफट से ये आलू जो है वो बॉईल हो सब्जियों के साथ। प्रेशर कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें 1 टीस्पून तेल डाला है, 1 टीस्पून जीरा डाल दे, उसे हल्का सा चटकने दे। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला है, हल्का सा तेल के ऊपर इसे सॉटे कर लेंगे। और अब हम इसके बाद थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, आधा सा चम्मच, ताकि सब्जियों में नमक अंदर तक जाए और पाव भाजी का जो मसाला है उसका भी फ्लेवर सब्जियों के अंदर तक जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मसाला डाला है। तो कच्चा मसाला ना डालें, थोड़ा सा तेल के भून में हम जब डालेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। सब्जियाँ मैंने डाल दी है। यहाँ पे अब 2 गिलास पानी डाला है और ढक के इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे 4 सीटियाँ निकालेंगे, ताकि सारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से मैश होके अच्छे से बॉईल हो जाए। तो प्रेशर कुकर की सीटियाँ जो है वो हो चुकी है। कुकर को मैंने पूरी तरह से ठंडा होने दिया है। इसके बाद अब ढक्कन खोल दिया है। आप देख सकते हैं सब्जियां जो है वो अच्छे से पक चुकी है। 4 सीटी में अच्छे से आलू और सारी सब्जियां पक जाती है। तो मैशर से हम तुरंत इसे प्रेशर कुकर में ही मैश कर लेंगे। मनपसंद की इसमें और भी सब्जियां डाली जा सकती है, लेकिन इतनी जो सब्जियां है वो पाव भाजी के लिए कंपलसरी है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर डाला है और साथ ही साथ में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि बटर जले नहीं। तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें, तभी ये पाव भाजी एकदम टेस्टी बनकर तैयार होती है। 2 तेज पत्ता डाले हैं और अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए डालेंगे। अगर आपको पेस्ट पसंद है तो पेस्ट बनाकर प्याज की आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेस्ट वाली पाव भाजी पसंद नहीं है। हल्की सी दरदरी सी पाव भाजी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने प्याज से कट के डाला है। अब यहाँ पे प्याज जो है वो अच्छे से भून चुका है और तेज पत्ता का फ्लेवर तो उतर चुका है। तो इसे मैंने कढ़ाई से निकाल दिया है। 1 बड़ा चम्मच सिलबट्टे में कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धना पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कलर बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है और तीखे में ये कम है। फिर से मैंने यहाँ पे डाला है 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, जो होममेड है, तीखापन है इसमें। और यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला डाला है 1 बड़ा चम्मच, और थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच पाव भाजी मसाला जो है वो मैंने बचा के रखा है। इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाली है और थोड़ा सा हींग डाला है। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को मैंने हाथ पे क्रश करके डाला है। कसूरी मेथी ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हल्के से मसालों को अब लो फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसे बारीक कट करके मैंने डाला है। फिर से बता रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप प्याज और टमाटर की पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ वाली पाव भाजी नहीं बनानी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर जो है वो पक जाए और मसाले भी जले नहीं या फिर कढ़ाई को चिपके नहीं। 1 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्टन हो जाए। तो 1 मिनट के बाद अब ढक्कन निकाल देंगे और देख सकते हैं टमाटर जो है वो अच्छे से कुक हो चुके हैं, अच्छे से भून चुके हैं। अब हम डायरेक्टली इसमें जो प्रेशर कुकर में मैश की हुई सब्जियां है वो ऐड कर देंगे। आप इसमें मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी एडिशनल डाल सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च हो, गाजर हो, बीट रूट हो, या फिर फरस भी है तो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। बीट रूट तो सिर्फ़ और सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली है, जिससे कलर बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट में ये कम तीखी होती है।
तो मसालों के साथ मैंने सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाई फ्लेम पे इसे एक बॉईल पे आने दें। इसके बाद मैंने जो बचा हुआ पाव भाजी मसाला था ना, वो डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डाला है और यहाँ पे 1 टीस्पून चीनी डाल दें ताकि टेस्ट बैलेंस हो, क्योंकि टमाटर भी टेस्ट में बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। और आखिर में मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसे 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, एकदम धीमी आंच पे इसे पकने दें। तो 1 मिनट यहाँ पे हो चुका है। पाव भाजी हमारी अच्छे से बनकर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है पाव भाजी की। अगर आपको पतली चाहिए तो पतली बनाएं, लेकिन ये परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसे ढक के साइड को रख देंगे और तवे पे अब हम पाव जो है इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून बटर डाला है। तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर देसी घी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा कच्चा मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाला है और पाव भाजी डाली है, हरा धनिया डाला है। अब इसके ऊपर हम दोनों साइड से ये जो मसाला है वो लगा के पाव को अच्छे से सेक लेंगे। ज़्यादातर बटर का ही इस्तेमाल करें, इससे पाव भाजी में बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो ये पाव हमारे गर्मा गर्म रेडी है और पाव भाजी भी आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा, एकदम बढ़िया सा रेड आया है और टेक्सचर भी पाव भाजी का एकदम परफेक्ट है। तो गर्मा गर्म पाव भाजी को करते हैं सर्व। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्याज के स्लाइसेस और नींबू के स्लाइस भी सर्व किए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने धनिया भी सर्व किया है। तो देर किस बात की, जल्दी से इस पाव भाजी की रेसिपी को बनाइए और कैसे बनी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रेसिपी को बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद।